जय हिंद आप सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे नागरिकता क्या होती है। हमने पहली क्लास में बात किया था कि अ, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में, भारत राज्य एवं संघ उसका। ठीक। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे नागरिकता क्या होती है, किसे मिलती है, नागरिकता मिलने से फायदा क्या होता है, नागरिकता न रहने का नुकसान क्या होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। इसी के साथ नागरिकता को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, नागरिकता का वर्णन हमारे अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। नागरिकता का हम अब 5वां अनुच्छेद को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे आर्टिकल 5 में नागरिकता है कि प्रारंभ की नागरिकता। प्रारंभ की नागरिकता का मतलब होता है कि माता पिता भारतीय हों तथा उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है और आजादी से पहले माता पिता उसके यहीं रह रहे हों भारत में। तो एक जन्म के आधार पर मिलती है, दूसरा माता पिता भारतीय हों, तीसरा आजादी के पहले से भारत के निवासी रहे हों। इसके आधार पर भारत की नागरिकता दी जाती है। भारत की नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 6 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 6, भारतीय अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता मिलेगी, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि संविधान लागू होने से पहले कुछ लोग पाकिस्तान चले गए रहे हों और वो भारत में आना चाहते हो। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक परमिट रूल लाया। परमिट रूल परमिट रूल में ये था कि जो लोग आजादी से पहले चले गए थे तथा 19 जुलाई 1948 से पहले आना चाहते हो, संविधान लागू होने के बाद वो अपना बोरिया बिस्तर लेके भारत आ सकते हैं। कब? 19 जुलाई 1948 तक वो भारत में अपना उधर से पाकिस्तान से बोरी बिस्तरा बिखियारी देश से लेके आ सकते हैं। तो चलिए अब अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद 7 में कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, लेकिन भारतीय संविधान को लागू होने से पहले जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, अगर वो भारत में आ जाते हैं संविधान लागू होने से पहले, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। इसको लिख लीजिए, 26 जनवरी 1950। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ, ये संविधान लागू हुआ। तो उसी प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 8 को। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि विदेशी भ्रमण या सरकारी नौकरी करने पे भारत की नागरिकता नहीं समाप्त होगी। भारत की नागरिकता नहीं समाप्त होगी। अब मान लीजिए जैसे सीजल में एक पोस्ट है एएसओ, उसका विदेश मंत्रालय मिलता है, तो वो सीजल के नौकरी के माध्यम से वो एएसओ की पोस्ट पाके विदेश में नौकरी करने चला गया, क्या उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए? नहीं। अगर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी तो ऐसे में संसद में बहुत सारे केस एवं मामले आने लगेंगे, जिसका निर्णय फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगेगा। धीरे धीरे भारत के लोगों में अराजकता फैलने लगेगी। तो चलिए अब अगला देखते हैं, आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पे, विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। समाप्त कर दी जाएगी। अब मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, आप अपनी पत्नी को पत्नी ने कही, दूसरे की पत्नी को पत्नी कहने लगी है, तो आपके पत्नी से तो ब्रेकअप हो ही जाएगा, डिवोर्स हो ही जाएगा। तो सेम वही हाल यहाँ है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं अब आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? 10 अनुच्छेद। आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आप भारत के देश के अंदर ऐसा कोई काम न करें जिससे देश का विरोधाभास आपसे पैदा होने लगे। अगर देश का विरोधाभास आपके द्वारा पैदा होता है तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। रुकना एक मिनट, इसको अब चलिए समझते हैं। देश के विरुद्ध काम करने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। समाप्त कर दी जाएगी। चलिए इसको समझते हैं।
मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध हो रहा है, अब आप उधर नरियाने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आप बोलने लगे कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, ऐसे में आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल है 11 आर्टिकल में ये है कि भारत का कानून यानी भारतीय नागरिकता बनाने का कानून सिर्फ हमारे गृह मंत्रालय को है। क्या है? नागरिकता पे कानून, नागरिकता पर कानून संसद में गृह मंत्रालय बनाएगी, गृह मंत्रालय बनाएगी। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो चलिए हम बात करते हैं अब नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां। नागरिकता प्राप्त करने की जो रूल है इसे हम नागरिकता अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिकता अधिनियम 1955। ये पहली बार लाया गया तथा इसमें जो पहला संशोधन था 1986 में किया गया। इसमें बहुत से संशोधन हुए हैं, 1992, 2003, 2005, 2019। CAA एक्ट इसी के तहत आया था, है ना। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा क्लास में, इसमें सब पे हम गहन चर्चा करेंगे। भारतीय उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जिनका जन्म भारत में हुआ है, जैसे हम सभी। ठीक है, रुकिएगा। भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता जाएगी, इसका जैसे लिख लीजिए हम सभी, जैसे हम सभी। तो दूसरा बात करते हैं वंश के आधार पे, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश के आधार पे मान लीजिए जैसे मैं हूं, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के पिता मतलब बब्बा हैं, तो इस पे जो फिर दोबारा संशोधन किया गया ये 1992 था। 1992 में ये हुआ कि जैसे ये पिता है, पिता हो गया, तो पिता किसी विदेशी महिला से अगर संबंध बनाता है, उसका विदेशी महिला का लड़का होता है, तो उसे वो नागरिकता नहीं मिल सकती। लेकिन इसमें महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मैटर को पैदा कर दिया। तब ये हुआ कि हमारा जो संविधान है ये लड़की लड़का में एक समान का भाव यानी लड़की लड़का में भेदभाव नहीं प्रकट करता तथा दोनों को बराबर का महत्व देता है। तो इसमें 1992 में माता भी आ गया। माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर भारतीय होगा उसे नागरिकता मिलेगी। तो चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होता है हमारा पंजीकरण। पंजीकरण में यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल से लगातार भारत में रह रहा हो, 7 साल से भारत में रह रहा हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश से आया, 7-8 साल भारत रहा, उसे भारत बहुत ज्यादा जचने लगा, तो वो भारत की नागरिकता लेना चाहता तो इसको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा तथा उसको नागरिकता देने का काम हमारा गृह मंत्रालय करेगा। देखते हैं अब चौथा क्या है। चौथे में देशीकरण। देशीकरण में मान लीजिए कोई एक भाषा जानता हो, कोई एक भाषा, कला या विज्ञान और अच्छी सोच रखता हूँ, अच्छी सोच 10 साल से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आया, वो धीरे धीरे 10 साल रहा, इसे तो कंप्लीट करने मान लीजिए कुछ भी नहीं लगता। 10 साल रहा, उसे धीरे धीरे एक भाषा का नॉलेज हो गया तथा वो कला और विज्ञान दो में से किसी एक क्षेत्र में निपुण हो और उसे भारत जचने लगा, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है
जिसको भारत की नागरिकता देशीकरण के माध्यम से मिलेगी। पांचवी नागरिकता है हमारी अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, मान लीजिए कोई देश भारत में मिल रहा है, जैसे सिक्किम। सिक्किम के सारे लोगों को नागरिकता भारत की दी जाएगी, और बांग्लादेश के परगाना जिले को भी भारत की नागरिकता मिली है। तो सिक्किम लिख लीजिए, सिक्किम पूरे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना, ये क्वेश्चन आ रहा है। सिक्किम भारत का राज्य बना 16 मई 1935 को। किस नंबर का राज्य बना, 22वां राज्य सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। और अर्जित भूमि के आधार पे बांग्लादेश के परगाना जिले के लोगों को नागरिकता प्राप्त है। नागरिकता प्राप्त है। ऐसा पढ़ा देंगे कि आपका एक भी नंबर का कर क्वेश्चन नहीं चूकेगा, तथा एकदम पूरे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को बताएंगे, और वीडियो में आप क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए अगली कड़ी में देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या फायदे हैं। नागरिकता प्राप्त करने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको चुनाव लड़ने की भरपेट आजादी है, चाहे किसी भी क्षेत्र का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, सांसदी का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, जितने भी भारत में चुनाव तो वो सब लड़ सकते हैं, और भारत के बड़े बड़े पोस्टों में पहुंच सकते हैं। चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं हो, सब में आप जा सकते हैं। अगर आपको नागरिकता नहीं प्राप्त रहेगी तो आप नहीं जाएंगे। चलिए लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए चुनाव में, यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में जा सकते हैं। नागरिकता प्राप्त पाने वाले लोगों को ही वोटर कार्ड, आधार कार्ड एटीसी डॉक्यूमेंट मिलते हैं। एटीसी दस्तावेज बनता है। जो आधार कार्ड होता है ये कोई नागरिकता की पहचान नहीं है। आधार कार्ड तुम्हारा खुद की व्यक्तिगत पहचान का एक पत्र होता है। आप कभी अपना आधार कार्ड पढ़िएगा, उसमें ये नहीं लिखा रहता कि ये नागरिकता का कार्ड है, उसमें लिखा रहता है ये पहचान पत्र। आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड पहचान पत्र है। आधार कार्ड का जो डिजिट होता है वो 12 अंकों का, 12 डिजिट का 12 अंकों का होता है, जो इसका नंबर होता है। इसको भी आप अपना आधार कार्ड उठा के चेक कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं नागरिकता प्राप्त न करने के नुकसान क्या हैं। अब देखते हैं नागरिकता न प्राप्त करने के नुकसान क्या है। सबसे पहले आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा, आप भारत के किसी भी सिविल सेवा परीक्षाओं में बड़े पदों पे नहीं जा पाएंगे, और न ही आप स्टेट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ना आपका वोटर कार्ड बनेगा, ना आपका आधार कार्ड बनेगा, ना कोई दस्तावेज आपका बनेगा, जिससे आप भारत के कई योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। वंचित हो जाएंगे। नागरिकता का सर्वप्रथम विवरण अरस्तु ने दिया। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, भारत की नागरिकता कहां से ली है,
भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। विकास भाई एक पूछ रहा है कि वीजा और पासपोर्ट में क्या अंतर है। चलिए वीजा पासपोर्ट भी बता देते हैं, नागरिकता से लगा हल्का टॉपिक लग रहा है। वीजा किसी अपने देश को छोड़ के जाने से और किसी दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत होती है। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। सेम उसी प्रकार हमारा पासपोर्ट है। पासपोर्ट पासपोर्ट क्या होता है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है तथा अपने देश में एक पासपोर्ट कार्ड बनाना पड़ता है, तब आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जाने के लिए एकदम सब सही रहता है। पासपोर्ट अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है दूसरे देश में जाने के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए। और इसी से लगा क्वेश्चन एक, अब उसको भी देख लेते हैं। एनआरआई क्या है? एनआरआई क्या है? अगर कोई विद्यार्थी विदेश में 6 महीने से ज्यादा जाके पढ़ाई करता है, स्टूडेंट 6 मंथ से विदेश जाके पढ़ाई करता है, विदेश जाकर पढ़ाई करता है, तो उसे एनआरआई की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एनआरआई की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एनआरआई की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ओवरसीज नागरिकता पहले नहीं थी, लेकिन इसे लक्ष्मी सिंघवी समिति द्वारा 2005 में ऐड किया गया। लक्ष्मी सिंघवी समिति द्वारा 2005 में जोड़ा गया। इसमें ये है कि अगर ये नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है तथा विदेश की नागरिकता लेने वाले उद्योगपति को भारत में आने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखेंगे आप? उद्योगपतियों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं भारत की नागरिकता किस किस में प्राप्त करने की तो विधियां मैं आपको बता दिया, पूरे अधिनियम में बता दिया। अब मैं बताता हूं कि किस चीजों से आप नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। पहला, आप दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाएं। दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाएं। दूसरा, पागल हो जाएं। तीसरा, देश विरोधी काम करें। देश विरोधी काम करें। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। नागरिकता आपको कौन से काम करने पे नागरिकता आपको गृह मंत्रालय द्वारा समाप्त कर दी जाएगी? दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाएं, पागल हो जाएं, अगर देश विरोधी काम करने में। आप भारत देश में रह के किसी दूसरे देश के प्रभाव में आके भारत की गुप्त जानकारी को देने लगे कि क्या कहाँ है, इसरो में क्या चल रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या लिखा रहा है, क्या किसकी प्लानिंग है। अगर ये आप इंडिया का डाटा किसी दूसरे देश को देते हैं, जो कि एकदम प्राइवेसी होना चाहिए, तब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय। समाप्त किसके द्वारा की जाती है? गृह मंत्रालय। दूसरा है पागल हो जाने पे। अब मान लीजिए इटली की जॉर्जिया मेलोनी आई हैं, अब कोई उनके मुंह पे थूक दे
तो आपकी नागरिकता वो बोलेगी कि ये भारत का आदमी मेरे ऊपर थूक दिया। इसमें भी गृह मंत्रालय आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया। नागरिकता को समाप्त करने का मतलब ये नहीं कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। आपके कुछ सुख सुविधाओं पे रोक लगा दी जाएगी। आपको 90% जो आपके मौलिक अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे। अब मौलिक अधिकार छीन लेने के बाद आप एकदम जेल की भांति, पागलों की भांति भागने लगेंगे और पागल हो जाएंगे। तीसरा है देश विरोधी काम। सेम वही है, जो पहला है वही तीसरा है। थोड़ी सी दिखने और सुनने में अलग अलग है, बट हैं दोनों एक ही। तो ये नागरिकता का आज पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है तथा ये भाग 3 में है। इसकी क्लास हम कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।